ओवरलोडिंग के नाम पर वाहनों को रोकने और कथित वसूली के आरोप से ट्रांसपोर्ट यूनियन में रोष। कुशीनगर की एक महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को कस्या स्थित होटल कलश के सभागार में आयोजित हुई, जिसमें ओवरलोड परिवहन की जांच के नाम पर वाहनों को रोके जाने तथा पुलिस पर कथित रूप से धन वसूली किए जाने के आरोपों को लेकर गंभीर चर्चा हुई। यूनियन अध्यक्ष हिमांशु राय ने कहा कि गिट्टी बालू सहित अन्य सामग्री लेकर चलने वाले वाहनों के पास वैध कागजात होने के बावजूद उन्हें अनावश्यक रूप से रोकना ट्रांसपोर्टरों के हित में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनपद में लगातार वाहनों को रोककर धन वसूली का रास्ता अपनाया जा रहा है, जिससे ट्रांसपोर्टरों में भारी रोष है। बैठक में यह मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया कि किसी वाहन के ओवरलोड होने या न होने की तकनीकी जांच परिवहन विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। यूनियन का कहना है कि ओवरलोडिंग की जांच के लिए आरटीओ विभाग सक्षम है, इसलिए पुलिस द्वारा वाहनों को रोककर जांच के नाम पर परेशान किए जाने पर संगठन ने कड़ी आपत्ति जताई। अध्यक्ष हिमांशु राय ने कहा कि यदि कुशीनगर में पुलिस द्वारा वाहनों को अनावश्यक रूप से रोकने और कथित वसूली का सिलसिला बंद नहीं हुआ तो ट्रांसपोर्ट यूनियन के सभी पदाधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर पूरे मामले की शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर नियम कानून के तहत अपना व्यवसाय करना चाहते हैं और वैध दस्तावेज होने के बावजूद वाहनों को रोककर परेशान किया जाना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यूनियन ने प्रशासन और पुलिस विभाग से मांग की कि वैध कागजात वाले वाहनों को अनावश्यक रूप से न रोका जाए तथा ओवरलोडिंग की जांच निर्धारित नियमों के अनुसार सक्षम परिवहन अधिकारियों से कराई जाए। बैठक में यूनियन के संरक्षक अखिलेश ठकुराई, उपाध्यक्ष सतेंद्र राय, कोषाध्यक्ष हेमंत सिंह, महामंत्री राकेश राय, मंत्री शैलेंद्र ठकुराई, महासचिव अभय राय, मंडी अध्यक्ष आकाश सिंह, अजित सिंह, अमरेंद्र राय सहित यूनियन के पदाधिकारी एवं सैकड़ों ट्रांसपोर्टर मौजूद रहे। पदाधिकारियों ने संगठन की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि ट्रांसपोर्टरों के हितों और सम्मान की रक्षा के लिए संगठन आवश्यक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। भैया ट्रांसपोर्ट यूनियन संघ कुशीनगर की तरफ से किया जा रहा है। इसमें भैया ये सारे मोटर मालिक कुछ चीज़ों से प्रताड़ित है, उसके तरफ गवर्नमेंट का कोई अभी ध्यान नहीं जा पा रहा है। आईटीपी का रेट जो पहले 50 रुपया घन मीटर था वो 100 रुपया घन मीटर हुआ, फिर 150 घन मीटर हुआ। ठीक है। डीजल का रेट पहले जो 88 रुपये था वो 96 रुपया लीटर मिल रहा है। उसके बाद से टोल बढ़ गया, टायर के रेट बढ़ गए, हर चीजें बढ़ गई, इंश्योरेंस का रेट बढ़ गया, गाड़ियों का दाम बढ़ गए। ठीक है। इस समय VLTD की भी समस्या है। ठीक है। उसके बाद से अभी सुनने में आ रहा है कि जब वो फिटनेस या परमिट बनवाने जाइए तो कोई अलग से 11,000 का मशीन थोप दिया जा रहा है कि इसको भी लगवाइए आप लोग। उसके पहले 2 मशीनें लगवा चुके हैं। ठीक है। अब कौन कौन सा मशीन हम लोग, एक तो मशीन लेके चल ही रहे हैं और गवर्नमेंट को पैसा देंगे, कौन कौन सा मशीन हम लोग लगवाएं अपने गाड़ियों में। अब उस मशीन के लायक कोई बचा नहीं है भैया। तो इसलिए हम लोग का मांग ये है भैया, सुचारू रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये मांग है कि थोड़ा ट्रांसपोर्टरों पे भी ध्यान रखा जाए। जो भी ट्रक मालिक हैं वो अपने अब अंतिम पायदान पे खड़े हैं। अब उनको भैया जीविका उनका खत्म होता जा रहा है। तो इस चीजों को भी ध्यान रखा जाए कि जो देश चला रहा है आज जो पहिया, वो अपना आज ट्रक नहीं चलवा पा रहा है। सब सारी देश का पूरा सारा सिस्टम इसी पहिए पे लदा हुआ है, वो चल नहीं पा रहा है सड़कों पे। सब चीज को देते हुए सब सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन आज पहिया चल नहीं पा रहा है ट्रकों का। तो निवेदन है भैया मुख्यमंत्री जी से कि इसको संज्ञान में लिया जाए, आईटीपी का रेट कम किया जाए, डीजल का रेट कम किया जाए। ठीक है। टोल जो है जो लगातार बढ़ रहे हैं, हर 6 महीने पे आ रहा है सूचना कि भैया 25 बढ़ गया, 50 बढ़ गया। तो एक का नहीं ना बढ़ा, मेरा जितने टोल बढ़ रहे हैं लगभग 500-600 रुपये टोल बढ़ रहा है उस रोड पे। तो भैया ये कहाँ से हम लोग देंगे? रेट बढ़ रहा है किसी माल का या फिर गिट्टी मोरंग का कि हम लोग उसको उसमें कर पाएंगे? चुके हैं। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ की सरकार की साफ साफ मंशा है कि व्यापारियों का शोषण न किया जाए किसी भी अधिकारी के द्वारा। उसके इस मंशा के विपरीत कुशीनगर के कुछ जिलाधिकारियों द्वारा हम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में जुड़ने वाले व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है, जिससे सरकार की मंशा जो है वो पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। इसी बात की मांग रखते हुए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाएंगे और उनसे अपनी समस्याओं को अवगत कराएंगे। कि मिर्जापुर से गाड़ियां ओवरलोड आ रही हैं कुशीनगर जिले में बिना रियाल्टी बिना स्टीपी की आ रही है। इससे हम लोग के गिट्टी का रेट भी कम है, बालू का रेट भी कम हो जा रहा है। कुछ पुलिस प्रशासन बॉर्डर पे या तमकुही सीओ बॉर्डर से जो गाड़ियां आ रही हैं ट्रक, उसको रोका जा रहा है। स्टीपी का दाम मान लीजिए 1700 से करीब लमसम 4000 करीब हो गया। 50 से 100 से होगा, 100 से 200 हो गया, 150 हो गया इस समय। ये 150 रुपया देने में हम लोग कुछ बच नहीं रहा है।